हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ को लेकर के और साथ में चर्चा करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस टाइपिंग को लेकर के और आपकी टाइपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को लेकर के। ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना लेट वीडियो क्यों डाला है। देखिए दोस्तों, मैंने लेट वीडियो नहीं डाला, मैंने 1 से लेकर के 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वीडियो ना दोस्तों, ये बैक कवर के रूप में लेके आया हूं मैं। किसके रूप में? बैक कवर के रूप में, उन वीडियो के बैक कवर के रूप में। अब क्यों लेके आऊं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है? रीजन सुन लीजिए। जब मैंने वो 1 से लेकर के 2 वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के टाइपिंग के और कट ऑफ के डाले थे ना, तो उनमें आपसे विद्यार्थियों ने बार बार कमेंट किए थे कि सर आपने किस बेसमेंट पर इतनी कट ऑफ कम बताई है, हमको प्रूफ दीजिए। यानी कि आप लोगों को पागल बना रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पागल बना रहे हैं, इतनी कट ऑफ कम नहीं आ सकती। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए और आपको प्रूफ देने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ इतनी कम क्यों हो जाएगी। ठीक है ना। और वैसे तुक्के नहीं लगाऊंगा दोस्तों, आपको विद प्रूफ दूंगा, यानी कि प्रूफ दूंगा कि आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाह रहा हूं जो विद्यार्थी 180 या फिर 190 पे आ रहे हैं फिर भी टाइपिंग नहीं कर रहे। ठीक है ना। फिर भी अपने आप को डाउट में लेके चल रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं कि सर अपना तो होगा या नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उन विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ जो आने वाला फ्यूचर है ना उनका, यदि उनका सिलेक्शन हो गया तो आने वाला फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका फिर मेन एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूं मैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। इस वीडियो में एक तो मैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो वर्तमान में ये जो वीडियो बनाई है ना, इसकी कट ऑफ बताऊंगा। यानी कि जो मैंने 1 या 2 वीडियो बनाई थी उनको तो छोड़िए आप। ठीक है ना। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन अभी मैंने एक्सपीरियंस के साथ जो कट ऑफ बनाई है उस कट ऑफ को बताऊंगा। ठीक है ना। साथ में आपके ऊपर चर्चा करने वाला हूं मैं राजस्थान की हाईकोर्ट एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट की और टाइपिंग के क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, टाइपिंग को लेकर के बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 8 से लेकर के 10 कितने 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन के यहाँ पर जवाब दिए हैं टाइपिंग की टेस्ट को लेकर के। ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चंस के जो यहाँ पर मैंने आंसर दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहे हैं और अभी तक आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा और आप पूरी तरह से सेटिस्फाई भी होंगे। ठीक है ना। साथ में आपसे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो दोस्त अपने टाइपिंग टेस्ट को लेकर के डिप्रेशन में है, अभी तक उन्होंने टाइपिंग टेस्ट शुरू नहीं किया है। ठीक है ना। यानी कि टाइपिंग की तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ बताने से पहले कुछ एविडेंस देना चाहता हूं, कुछ प्रूफ देना चाहता हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के। ठीक है ना। इसलिए कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जरूर करूंगा आपको प्रूफ देने के लिए। और एनालिसिस जो है ना दोस्तों, एक से नहीं जितने भी एग्जाम हुए सारी कट ऑफ को एनालिसिस करके आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उन चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं एविडेंस के ऊपर, प्रूफ के ऊपर। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2015 से। 2015 में दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी की वैकेंसी निकाली थी। ठीक है ना। और एलडीसी की जो वैकेंसी निकाली थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, किसके लिए? डीजे जो होते हैं आपके, ईसीजेएम जो होते हैं या फिर मुंसिप कोर्ट जो होते हैं उनके लिए निकाली थी। ठीक है ना। अब देखिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट, क्या राजस्थान हाईकोर्ट जो वैकेंसी निकालता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए या फिर मुंसिप कोर्ट के लिए, तहसील स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनके लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो न्यायालय होते हैं उनके लिए, तो दोस्तों उनके लिए जो ये सिलेबस निर्धारित करता है ना दोस्तों, क्या सिलेबस, याद रखना, इस चीज को अच्छी तरह समझना। उनके लिए जो सिलेबस निर्धारित करता है उसमें 2 सब्जेक्ट देता है। कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट, 3 नहीं देता। एक तो आपका हिंदी देता है। ठीक है ना। और एक आपका देता है इंग्लिश और साथ में आपका देता है टाइपिंग। ये आपके जो है मुंसिप कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट एलडीसी होते हैं उनके लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी खुद की। देखिए दोस्तों, जो 2015 में वैकेंसी निकाली थी वो मुंसिप कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए निकाली थी, इसलिए उनका जो सिलेबस था उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश थी। ठीक है ना। उसके बाद 2016 में जो वैकेंसी निकाली थी, किसमें? 2016 में उसने राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद ने अपने लिए वैकेंसी निकाली थी और इसलिए इसने खुद ने जो अपना सिलेबस रखा था वो रखा था हिंदी, इंग्लिश और जीके। यानी कि 2016 का जो सिलेबस था वो 2023 के सिलेबस के बिल्कुल सेम टू सेम था। अब उसके बाद 2017 में फिर वैकेंसी निकाली गई थी। 2017 में जो वैकेंसी निकाली थी उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मुंसिप कोर्ट वगैरह जो अपने छोटे स्तर के न्यायालय होते हैं उनकी वैकेंसी ज्यादा थी और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी है वो थी कम। ठीक है ना। इसलिए उनका भी जो सिलेबस था दोस्तों वो भी हिंदी और इंग्लिश रखा गया था। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं उस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आपका सिलेबस कम होता है, क्या होता है? सिलेबस कम होता है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। इस चीज को आप गांठ बांध लेना। और जब आपका सिलेबस ज्यादा होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है तो कट ऑफ कम जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस लगा लेना इस चीज को तो। ठीक है ना। अब देखिए, 2015 में जब सिलेबस कम था, क्या था? सिलेबस था कम तो कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए थी। ठीक है ना। और 2016 में जब सिलेबस ज्यादा था तो कट ऑफ कम जानी चाहिए थी। ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए, क्या
देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2015 की, ठीक है ना दोस्तों। तो 2015 का मैं डायरेक्ट वैसे नहीं बताता, एविडेंस देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद 2016 का भी एविडेंस दूंगा, 2017 का भी एविडेंस दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप छोड़ो तो 2015 को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने 2-4 प्रूफ यानी कि 2016 के 2017 के एविडेंस लेके आया हूँ, साथ में 2022 के भी लेके आया हूँ। उन कट ऑफ की वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप मुझे बताना कि सर मैंने गलत बताया है या सही बताया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका एविडेंस है ये है दोस्तों 2016 का। किसका? 2016 में जो वैकेंसियां हुई थी दोस्तों, 2016 की उन वैकेंसियों का ये सिलेबस है। सिलेबस था 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स जीके, ठीक है ना। और यानी कि टोटल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर हुआ था। मैं पेपर की बात कर रहा हूं। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 400 नंबर में से गई थी, यानी 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट, यानी कि 50 एफिशिएंसी, 50 टाइपिंग की, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर 2016 का वही है जो 2023 का था, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रख लेना। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए दोस्तों 2016 में जो कट ऑफ गई थी, यानी कि 2016 और 2023 इक्वल मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो 196 गई थी। कितने में से? 300 में से। और जहां तक मुझे पता है 2016 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 550 के समथिंग वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। अब कितनी गई थी? 196 गई थी। ओबीसी 186, एससी 172 और एसटी की 156 गई थी कट ऑफ। अब देखिए इतनी कम कट ऑफ गई थी, क्यों गई थी? क्योंकि सब्जेक्ट 3 थी दोस्तों। सब्जेक्ट कितनी थी? 3 थी, ठीक है ना। अब मैं आपको 2017 की कट ऑफ भी बताऊंगा, उसमें सब्जेक्ट कितनी थी? उसमें सब्जेक्ट 2 थी। इसलिए तो मैंने आपको पहले इसका एनालिसिस करवाया था कि सिलेबस ज्यादा होने पर क्या होता है, सिलेबस कम होने पर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी कट ऑफ गई थी 2016 में, ठीक है भाई। अब आप बार बार ये मत कहना कि सर आपने हमको एविडेंस नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया। अब देखिए अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये डिपेंड ये भी करता है कि कितने फॉर्म गए थे। भाई वो फॉर्म करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि वैकेंसी कम है, यानी सपोज कीजिए 200 वैकेंसियां हैं और आपके 2 लाख फॉर्म है, ठीक है ना। तो 200 वैकेंसी में यदि आपका एग्जाम हार्ड आ जाता है ना, तो वैकेंसी डिपेंड नहीं करती, एग्जाम डिपेंड करता है कट ऑफ को नीचे गिराने में, ठीक है ना। कट ऑफ नीचे तुरंत गिर जाती है अगर एग्जाम हार्ड होता है तो। और अब कबार का एग्जाम तुम लोगों ने देख लिया होगा 2023 का, और 2022 का भी देखा होगा कैसा एग्जाम होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बार बार ये कमेंट मत करना कि सर वैकेंसी ज्यादा थी, वैकेंसी ज्यादा थी और वैकेंसी कम थी, फॉर्म ज्यादा थे, फॉर्म कम थे। ये फालतू के कमेंट मत करना, क्योंकि खुद का कॉमन सेंस लगा लेना आप लोग, इसलिए मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। अब देखिए अब ये 2016 का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, अब आपको फाइनल कट ऑफ में। फाइनल कट ऑफ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको साथ में टाइपिंग के बारे में पता चल जाएगा कि टाइपिंग में कितने नंबर लेके आने होते हैं। अब देखिए फाइनल कट ऑफ गई थी 286, ठीक है ना। कितनी गई थी? 286 गई थी। वैसे कितनी गई थी? 196 गई थी। जनरल की बता रहा हूँ, जनरल से आप अपना लगा लेना अंदाजा, ठीक है ना। अब देखिए 296 यानी कि कितने नंबर लेके आने पड़े थे? 90 के समथिंग नंबर आपको टाइपिंग में लेके आने पड़े थे। कितने? 90 के समथिंग नंबर, ठीक है ना। 286 और टोटल वैसे 196 गई थी, यानी कि 90 के समथिंग आपको टाइपिंग में 2016 की बात कर रहा हूं मैं, लेके आने पड़े थे। अब 2017 में आ जाइए। 2017 का अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एनालिसिस है ये है 2017 का। देखिए 2017 में आपके क्या क्या था सिलेबस। एक तो पेपर इंग्लिश का था 100 नंबर का, एक पेपर था हिंदी का, वो भी आपके 100 नंबर का था, यानी टोटल नंबर जो थे वो आपके 200 थे, ठीक है ना। 200 में से कट ऑफ गई थी। अब भाई एक तो सीधी सीधी बात है, जब 2017 में, किसमें? 2017 में जब सिलेबस कम था तो कट ऑफ तो ज्यादा जानी थी, लेकिन इतनी भी नहीं गई थी। आप घबराना मत, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें, कट ऑफ ये थी, देखिए ये आपके 200 में से थी। कितने में से थी? 200 में से। ये 2017 की है। 163 गई थी जनरल की, ओबीसी की गई थी 157, एससी की 142 और 121 गई थी आपकी एसटी की, ठीक है ना। ये आपकी 200 में से है भाई। कितने में से? 200 में से। अब देखिए 163 के समथिंग इसमें गई थी कट ऑफ। अब इसके अंतर्गत तो ज्यादा जानी थी क्योंकि सब्जेक्ट आपकी कितनी थी? सब्जेक्ट टोटल 2 थी। अब देखिए इस कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद अब फाइनल कट ऑफ का भी एनालिसिस कर लीजिए। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फाइनल कट ऑफ जो थी वो आपके 300 नंबर में से गई थी। कितने में से? 300 नंबर में से गई थी। तो सबसे पहले आपने ये तो देख लिया होगा कि 161 गई थी अपनी कितनी? 200 में से, ठीक है ना। 161 किस में से गई थी? 200 में से। अब 300 में से कितनी जा सकती वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए 300 में से गई थी आपकी 259। कितनी गई थी? 259। और 161 गई थी कितने में से? 200 में से। लगभग आपको 96 से लेकर के 95, कितने? 96 से लेकर के 95 जो है अंक आपको टाइपिंग में लेके आने पड़ते हैं। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो यही है कि आप लोग टाइपिंग नहीं कर रहे। टाइपिंग नहीं कर रहे और टाइपिंग के बाद आपको 1 महीना मिलेगा, उसके बाद आप लोग धुआंधार टाइपिंग करोगे और उसके बाद भाई कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए आपने देख लिया होगा इसकी जो कट ऑफ हुई थी वो लगभग 96 नंबर आपको लेके आने पड़ते 2017 में। कितने में? 2017 में। जिस विद्यार्थी ने सिर्फ क्वालिफाई किया था उस विद्यार्थी के लिए है ये। और जिस विद्यार्थी ने 2016 में क्वालिफाई किया था उसके लिए 90 नंबर लेके आने पड़ते, यानी कि कम से कम आपको 90 के प्लस में तो टाइपिंग में लेके आने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं जो विद्यार्थी 180 प्लस वाले हैं ना, सारे के सारे टाइपिंग कीजिए, क्योंकि टाइपिंग आपकी वेस्ट नहीं जाती है दोस्तों। टाइपिंग कहीं ना कहीं कम आएगी। लेकिन मैं जो कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो आप 100% टाइपिंग कीजिएगा, 100% सिलेक्शन होगा। आप इस कट ऑफ की वीडियो को मिलाकर देख लेना जिस दिन रिजल्ट आए, ठीक है ना। उस दिन आप मेरे से बोल देना कि सर आपने क्या बताया था और क्या कट ऑफ गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ जो आज की मैं कट ऑफ लेके आया हूँ उससे 1 या फिर 2 क्वेश्चंस
ये क्वेश्चंस यानी कि 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ ज्यादा ऊपर नीचे जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब कितने लेके आए वो आप देख लीजिएगा। देखिए अब मैं चर्चा करता हूं अपनी कट ऑफ की, जो स्टडी समागम चैनल ने जो आपके लिए कट ऑफ निकाली है उसकी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमारी तरफ से जो कट ऑफ निकाली गई है वो कौन सी है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों जो विद्यार्थी जनरल में 200 प्लस मार्क्स बना रहा है, यानी कि जिसके 200 के प्लस में नंबर आ रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सेफ जोन में। यार आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, 1 महीने यानी कि 20 से लेकर के 25 दिन तो आपके पास बचे हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कम से कम आप 3 से लेकर के 4 घंटे तो टाइपिंग कीजिए, नहीं वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ। और ओबीसी के 198 प्लस मार्क्स वाले विद्यार्थी टाइपिंग कीजिए, ठीक है ना। पहले एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर चर्चा करता हूँ दोबारा से। और 195 ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी कर लीजिए। और यहाँ पर एक एमबीसी के जो विद्यार्थी 192 वाले विद्यार्थी टाइपिंग कीजिएगा। और एससी के 190 और एसटी के 185 वाले विद्यार्थी जो नंबर लेके आ रहे हैं प्लस वाले, वो तो टाइपिंग कीजिएगा। अब देखिए मैंने 180 वाला क्यों कहा था। देखिए 180 वाले इसलिए कहा था दोस्तों, टाइपिंग के अंतर्गत जो है ना दोस्तों, आपको पता ही है 6 गुना विद्यार्थी को लिया जाएगा। आपकी जो वैकेंसियां लगभग 2750 के समथिंग वैकेंसियां हैं। एग्जाम भी दोस्तों हार्ड आया था दोस्तों, मैं खुद भी एस्पिरेंट रह चुका हूं, आपको पहले पता है। मेरा जो एग्जाम था वो 12 मार्च का था। मैं आपसे दिल से कह रहा हूं दोस्तों, कम से कम इतने नंबर यदि आप कहें तो आप टाइपिंग तो 100% कीजिए। मुझे उम्मीद है आपका 99.99% आपके चांस है कि आपके जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आ जाए, ठीक है ना। दूसरी बात मैं 180 इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि 180 वाला विद्यार्थी सेफ जा सकता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 6 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। वैकेंसी भी कितनी है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, साथ में आपका एग्जाम भी हार्ड था। और आपको पता है सिलेबस भी हमारा जो 2016 और 2017 और 2015 में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस भी ज़्यादा है, इसमें जीके का पोर्शन बढ़ा दिया था। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि 180 वाला विद्यार्थी सेफ हो सकता है। देखिए दोस्तों, आप जो विद्यार्थी 180 के प्लस में मार्क्स लेकर आ रहे हैं, मेरा उन विद्यार्थियों से निवेदन है यार आप टाइपिंग कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मुझे लगता है आपका 100% हो सकता है 180 वाले विद्यार्थी के लिए कॉल तो आ ही सकता है। जब आप लोग 180 पे टाइपिंग करोगे तो आप कम से कम 2 से लेकर के 3 घंटे कर लीजिए। 2 से 3 घंटे जब तक रिजल्ट नहीं आता आप ये उंगलियां सेट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। यदि बाद में 1 महीना मिला ना दोस्तों, कुछ भी होने वाला नहीं है, आपके हाथों में से जॉब चली जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अपनी जो टाइपिंग है, लेकिन मैंने जो आपके लिए आज कट ऑफ बताई है, इसके अंदर यदि आप बिलोंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो, तो आपको 100% टाइपिंग करनी चाहिए। आप सोचना भी मत, मैं फिर कह रहा हूं भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो ना करो, लेकिन मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के लेकर के, जो विद्यार्थी हमारे साथी पहले से टाइपिंग में लगे हुए हैं और जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों की कुछ प्रॉब्लम है टाइपिंग को लेकर के। और जो विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो घर पर भी टाइपिंग कर, कुछ ने सेंटर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर जो है हाईलाइट किया है, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो चल रहे हैं ना, उन्हीं के उत्तर मिलेंगे, आप देख लेना। देखिए क्वेश्चंस क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के क्वेश्चंस एंड उसकी डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का, वो ये क्वेश्चंस जो विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चंस उनके दिमाग को खाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको ले लीजिए। तो सबसे पहले डिटेल की बात करता हूं। तो डिटेल तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, 50 नंबर का तो आपका एफिशिएंसी टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। 50 नंबर का आने के बाद आपका 50 नंबर का टाइपिंग आ रहा है, जिसमें से 25 नंबर का तो हिंदी का टाइपिंग है और 25 नंबर का आपका इंग्लिश का टाइपिंग है, ठीक है ना। और आप सभी विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है 90 प्लस नंबर आपको लेके आने हैं, यानी कि स्पीड आपको खतरनाक बनानी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश, टोटल 50 नंबर का हो गया। ये आपका पूरा डिटेल है, ये तो आप सारे विद्यार्थियों को पता ही होगा, इसके ऊपर चर्चा करने वाला नहीं हूं मैं। क्वेश्चंस की बात करता हूं सीधा। तो पूरा सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है दोस्तों, क्वेश्चंस वाला। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है कि सर टाइपिंग करते वक्त यदि कोई शब्द छूट जाए या फिर कोई लाइन छूट जाए तो क्या पूरा गलत हो जाएगा। यानी कि हम अपना जो ये सपोज कीजिए पैराग्राफ चल रहा है, इसका पहला शब्द छूट गया तो इस हिसाब से तो आगे के सारे शब्द छूट गए, या इसकी पहली लाइन छूट गई तो इस हिसाब से नीचे की सारी लाइन छूट गई। तो इस हिसाब से जो हम एग्जाम देंगे एग्जाम हॉल में, तो क्या अपना ये पूरा पैराग्राफ गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है आपका नो। क्या है, नो। यानी कि आपका पूरा पैराग्राफ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो टाइपिंग करते हैं, जैसे कि आप तो कर रहे हो सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे कर रहे हो, या फिर आप किसी सोनमा पे कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप किसी जूनियर टाइपिंग ट्यूटर पे कर रहे हो, किसी पे भी कर रहे हो, ठीक है ना, यहां पर गलत हो जाता होगा। लेकिन अपना जो मेन एग्जाम आएगा ना दोस्तों, उनका ट्विटर खुद का अलग होता है। वो ट्विटर इस तरह से जो है ऑलरेडी काम करता है, जिस तरह से यदि आपका कोई टाइपिंग छूट गया, यानी कि कोई टेस्ट छूट गया, या फिर आपका कोई शब्द छूट गया, लाइन छूट गई, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो आपके जो गलत होते हैं ना दोस्तों, गलत का तो नेगेटिव लगा देता है, ठीक है ना, यानी कि आपका गलत को तो काट देता है। वो सिर्फ कैच करता है आपके सही सही को, यानी कि आपने सही सही कितना टाइप किया है, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना हाईलाइट को कम करके, यानी कि आप हाईलाइट के साथ टाइपिंग मत करना, एक तो हाईलाइट को खत्म कर देना और एक आपका बैक स्पेस खत्म कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तब जाके आप प्रैक्टिस में आओगे, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर
उत्तर मिल गया होगा। दूसरा, कितने अंक लाने होंगे जॉइनिंग के लिए। अभी मैंने आपको बार बार एविडेंस दिया है, प्रूफ दिया, आपको पता है कम से कम 90 प्लस में तो आपके अंक आने चाहिए। यदि जो विद्यार्थी सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए बता रहा हूं, तब जाके आपकी जॉइनिंग होगी, ठीक है ना। अब बात करता हूं अगला पॉइंट की। अगला है सर टाइपिंग स्पीड ग्रो नहीं हो रही। सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी जीरो से स्टार्ट करता है ना, उसके लिए तो समस्या आती है दोस्तों, आपको पता ही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दो स्टेज मैंने आपको बताई थी। एक तो आपकी होती है 30 से लेकर के 33 वाली स्पीड, इंग्लिश की बता रहा हूँ मैं। 30 से लेकर जब 33 के दायरे में चलते हो ना, तो आपके कम से कम 5 से लेकर के 7 दिन खा जाती है स्पीड ग्रो होने में। 30 से 33 जैसे आपकी क्रॉस होती है तो आप पहुंचते हो डायरेक्ट 45 से 47 पर। किस पर? 45 से 47 पर। इस पे जाके अटकोगे, यहाँ पर भी आपका 5 से लेकर के 7 दिन खाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपकी स्पीड धुआंधार बढ़ेगी। तो विद्यार्थियों की जो 30 से लेकर के 33 का जो पॉइंट आता है और 45 से जो 47 का पॉइंट आता है, यहाँ पर अटक जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद आपकी स्पीड धुआंधार बढ़ेगी, ठीक है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए अगला पॉइंट है कि सर यदि मैं टाइपिंग अब शुरू करूं तो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो मेरी वीडियो को देखने के बाद टाइपिंग शुरू करेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो विद्यार्थी 180 प्लस वाले फिर कीजिए, टाइपिंग आप कीजिए, क्योंकि मैंने जो टाइपिंग के लिए बताया है वो कट ऑफ तो ऑलरेडी है यही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यार 180 वाले तो कीजिए। अब आप सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर यदि मैं अब टाइपिंग शुरू करूँ तो अब क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी 25 से लेकर के 30 दिन तो आपके पास ऑलरेडी मार्च अप्रैल के महीने में पड़े हुए, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो जैसे आपका रिजल्ट आता है ना दोस्तों, रिजल्ट आने के 1 महीने 10 दिन, आपको 1 महीना 10 दिन आपको मिलता है, ठीक है ना। तो 1 महीना लगभग सवा महीना उस टाइम मिल जाएगा, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप यदि रिजल्ट से पहले 3-4 घंटे टाइपिंग करते हो 180 प्लस वाले विद्यार्थी, तो आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। यार दोस्तों एक बात बताइए, अभी आपको पता ही है ये राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान में एक तो वैकेंसी नहीं है, एक ही वैकेंसी है। टाइपिंग भी नहीं कर सकते क्या? टाइपिंग तो कर लीजिए। यदि आपके पास और कोई दूसरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर लीजिए भाई। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यदि आपके पास कोई दूसरा EORO वाले विद्यार्थी, वो मत कीजिए। आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है EORO में या फिर और किसी एग्जाम में, तो आप कर लीजिए, उस एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग मत कीजिए। लेकिन मेरे को लगता है यदि आपके अच्छे खासे नंबर आते हो आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका कि सर यदि फुल मार्क्स के लिए कितनी स्पीड लानी होगी, यानी कि यदि हमको 100 में से 100 अंक चाहिए तो कितनी स्पीड पर आ सकते हैं, यानी कि 90 प्लस अंक भी कितनी स्पीड आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपकी स्पीड है 60 प्लस इंग्लिश में, ठीक है ना, और 60 प्लस हिंदी में, या फिर ऐसा समझ लीजिए यदि आपकी स्पीड 60 प्लस इंग्लिश में और आपकी 55 प्लस हिंदी में है और आपकी एक्यूरेसी जो है लगभग आपकी 95 प्लस है, तो आप लगभग 25 में से, जैसे कि आपका इंग्लिश का होगा 25 और हिंदी का 25 होगा, तो आप 50 में से लगभग 98 या फिर 97 अंक लेके आ सकते हो 100%, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इतनी एक्यूरेसी बनाना, यानी कि 95% एक्यूरेसी बनाना या फिर 95 के प्लस में एक्यूरेसी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमको करना है क्या है? करना है ऐसे दोस्तों, यदि आपकी स्पीड बढ़ जाती है 47 या 57 हो जाती है, तो आपको एक्यूरेसी पे तो फोकस करना है दोस्तों 90 प्लस, ठीक है ना। आपको 90 प्लस एक्यूरेसी रखनी है, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है ना। जैसे आपकी स्पीड 75 प्लस होगी इंग्लिश में और 65 प्लस होगी हिंदी में, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 90 प्लस की एक्यूरेसी लेके आनी है, आपकी 100% आ जाएगी। और दोस्तों ऐसा मत कहो ना कि 75 प्लस स्पीड नहीं होती। मैं आपको टाइप करके बताऊंगा, इस वक्त मेरी खुद की 70 प्लस स्पीड है दोस्तों इंग्लिश में, और जो मेरे मार्क्स आते हैं दोस्तों वो आते हैं लगभग, जैसे मैं आपको एक्यूरेसी बता देता हूँ, एक्यूरेसी आती है 85 से लेकर के 88 या फिर 90 के समथिंग एक्यूरेसी आती है। जो मेरे मार्क्स आते हैं वो आते हैं कभी 21 आते हैं, कभी 22 आते हैं। मैंने भी अभी फुल मार्क्स नहीं देखे हैं, ठीक है ना। मैं एस्पिरेंट हूँ दोस्तों, ये मत सोचना मैं अपना पॉइंट लेके क्या होता हूँ। मैं अपना पॉइंट इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है, इसलिए मैं खुद जो मेरे ऊपर बीत रहा है वो आपको समझा रहा हूँ, पर आप समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए मैं बार बार आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो आपको कम से कम 75 यदि प्लस आपकी एक्यूरेसी के साथ, 90 प्लस एक्यूरेसी के साथ 75 की % एक्यूरेसी है, मतलब 75 स्पीड है आपकी और 65 हिंदी में है, तो आप सेफ जोन में 100 आउट ऑफ 100 ठोकोगे। कितने ठोकोगे? 100 में से 100 ठोकोगे टाइपिंग में, ठीक है ना। याद रखना इसको, और 2 महीने में आराम से कर सकते हो। ये मत सोचना 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे बहुत बड़ी स्टडी हो जाती है, मतलब बैठ कर करना काम। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है आपका सर टाइपिंग बटन देखकर ही कर पाता हूं। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी की प्रॉब्लम क्या है कि वो कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। अब कीबोर्ड की तरफ देखते हैं तो उनकी स्पीड ग्रो नहीं होती। देखिए सबसे बड़ा अहम रोल क्या है स्पीड ग्रो करने में? किसमें? स्पीड ग्रो करने में सबसे बड़ा अहम रोल है दोस्तों आपका टाइपिंग कीबोर्ड को देखना, ठीक है ना। यदि आप टाइपिंग कीबोर्ड को नहीं देखते, सपोज कीजिए यह हो गया आपका मॉनिटर और ये हो गया आपका टाइपिंग कीबोर्ड, यदि आप इस टाइपिंग कीबोर्ड को यहाँ पर देखोगे और आपने यहाँ पर नहीं देखा तो आपकी दोस्तों स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको मॉनिटर की तरफ देखना है और कीबोर्ड की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है ना। चाहे आपकी एक्यूरेसी आए आपकी 50%, लेकिन धीरे धीरे एक्यूरेसी ग्रो हो जाएगी। आपको
बटन्स जो होते हैं आपके जो वो होते हैं शब्द, उनकी पहचान करनी है आपको, रो की पंक्तियों की पहचान करनी है कीबोर्ड में और बिना देखे करनी है। 10 दिन का टाइम लगेगा, जो बच्चा फ्रेशर है और समझ में आ जाएगा, पूरे बटन सेट हो जाएंगे, उंगली ऑटोमेटिक पहुंच जाती है बटन के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए यदि आप टाइपिंग कीबोर्ड को दिक्कत टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। और दोस्तों आपको बता दो, जो विद्यार्थी टाइपिंग कीबोर्ड की तरफ देख के कर रहा है ना, और अब आप टाइपिंग कीबोर्ड की तरफ देख के मत कीजिएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट मॉनिटर की तरफ देखकर कीजिएगा, ठीक है ना। आपको कम से कम 10 से लेकर के 15% स्पीड में ग्रो मिलेगा, यानी कि 10 से 15 स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। अगला है आपका सर, रिजल्ट आने के बाद शुरू करूं तो कुछ हो सकता है क्या? देखिए दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद यदि आपकी स्पीड अभी भी 25 है, कितनी 25 हिंदी, 25 इंग्लिश या 20 इंग्लिश 20 हिंदी, और रिजल्ट आने के बाद यदि आप टाइपिंग करते हो तो कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं किसी के भ्रम में मत पड़ना। आपकी स्पीड अभी भी 30 है ना, तो रिजल्ट आने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 महीने 10 दिन में आप कुछ नहीं करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, टेंशन में दिमाग काम नहीं करता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए रिजल्ट आने के बाद तो कुछ होगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अब अपने मन को आप किसी भी प्रकार से तसल्ली दे लीजिए, इसका भाई मेरे ऊपर कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, टाइपिंग है दोस्तों ये, यदि आप 2 महीने कम से कम देते हो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और विश्वास एक ऐसी औषधि है जो रोगी को रोग मुक्त करा देती है, और जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, चाहे आपकी टाइपिंग है 25 दोस्तों, 25 से 65 खींच दोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कॉन्फिडेंस वो चीज होती है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो आप थोड़ी बहुत टाइपिंग करते दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि आपके और प्रश्न हो जो टाइपिंग से संबंधित, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, यदि आपके और कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सभी विद्यार्थियों को बताइए, मैं अपने जितने भी व्यूअर हैं या जितने भी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ भी है, मेरे रिलेटिव संबंधी कुछ भी हो दोस्तों, आप सारे आप ही लोगों, आप ही मेरी फैमिली हो, तो आपको मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है ना। इसलिए आपके जो भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स का जरूर रिप्लाई आएगा। अब थोड़ा सा हमारी तरफ से भी सुन लीजिएगा, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज इस स्टडी समागम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का सपोर्ट भी हमें मिल सके, ठीक है ना। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।